हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रवेग मैथ्स। लास्ट कुछ वीडियोस से हमने एसएससी के कुछ टॉपिक्स पे डिस्कशन करा है, तो आज हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं एवरेज। एवरेज एक वो चैप्टर है जिससे आपका क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में रहेगा। अगर आप बैंकिंग दे रहे हैं, एसएससी दे रहे हैं, इंश्योरेंस, किसी भी एग्ज़ाम में आपका एवरेज का क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो अभी हम लोगों को कैसे लेके चलना है, मतलब इस टॉपिक को हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत ना पड़े और आप एवरेज में सिर्फ ओरली कैलकुलेशन करके आप आंसर निकाल दें। तो पूरा एवरेज सिर्फ एक शॉर्ट ट्रिक पे डिपेंड करता है, चाहे उसका क्वेश्चन कोई सा भी हो। आज हम लोग सिर्फ उस कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में समझेंगे, बाकी उसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको आगे मिलेगा वीडियोस में। लेकिन अभी आप लोग सिर्फ ये देखिए कि एग्जैक्टली एवरेज क्या चीज़ होती है। अगर आप वो चीज़ समझ जाएंगे तो चाहे एज वाला क्वेश्चन हो एवरेज का, कोई भी नॉर्मल एवरेज का क्वेश्चन हो, आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहला कि एवरेज होता क्या है, एवरेज क्या चीज़ है। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो एवरेज के लिए हम लोग हमेशा इस फॉर्मूले पे जाते हैं कि यहाँ पे हम लिखते हैं सम, मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल ऊपर करते हैं और नीचे नंबर ऑफ नंबर्स, और जो उसकी कैलकुलेशन से आता है वो हमारा एवरेज होता है। लेकिन अभी यहाँ हम लोग ये चीज़ करते हैं कि इसको इस मेथड से ना करके एक बहुत ही यूनिक मेथड पे जाते हैं, जिससे आप लोग किसी भी एवरेज के क्वेश्चन को बहुत इजीली हैंडल कर पाएंगे। कोई भी क्वेश्चन, लेकिन आपको समझना बहुत ध्यान से है कि एवरेज कौन सा नंबर होता है, नंबर कौन सा होगा जो कि 5-6 नंबर्स का निकल के एक एवरेज आता है। समझने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लीजिए 2, 6, 10, 14 एंड 18। 2, 6, 10, 14 एंड 18। अगर हमें इनका एवरेज कैलकुलेट करना है तो जैसे एक बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट, वो शायद आप लोगों को पता हो कि जो एवरेज होता है वो मिडिल टर्म होती है। मिडिल नंबर एक एवरेज होगा, बट मिडिल टर्म कब एवरेज होगा, जब हमारा इक्वी डिस्टेंस नंबर्स वहाँ पे होंगे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं तो इन सभी नंबर्स के बीच में जो गैप है वो गैप कितने का है, 4 का है। 4, 4, 4, 4, सभी के बीच में 4, 4 का गैप है। तो जो इनका जो एवरेज होगा वो एक मिडिल टर्म होगी जो इनके बीचों बीच लाई कर रही होगी, मतलब 10। तो इस पूरे सीक्वेंस का जो एवरेज होगा वो कितना होगा, 10 हो जाएगा। लेकिन क्या अगर ये इक्वी डिस्टेंस नंबर्स ना हो तो उनका मिडिल टर्म एवरेज होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तब मिडिल टर्म, जैसे मान लीजिए 1000, 50 लाख, 20,000, इनका मिडिल टर्म कैसे निकलेगा? तो मिडिल टर्म सिर्फ एवरेज तब तक देता है जब तक इक्वी डिस्टेंस वहाँ पे सीरीज होगी, तब तक मिडिल टर्म उसका एवरेज होगा। बट अगर वहाँ पे जो सीरीज़ है वो इक्वी डिस्टेंस नहीं होगी तो हमें एवरेज कैसे निकालना है? तो एवरेज निकालने के लिए हमें इस टोटल पे जाना है। बहुत ध्यान से समझिएगा, टोटल निकालना है। अगर हम इस सीरीज़ का टोटल निकालते हैं और अगर हम इसका एवरेज निकालते हैं, तो अगर आप इसका एवरेज निकालोगे तो एवरेज 10 आ रहा था। अब हमें ये चीज़ समझना है कि जो 10 है ना, मतलब जो एवरेज की शॉर्ट ट्रिक है वो क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। सिर्फ आप इतनी चीज़ ध्यान रखना, जो एवरेज होता है वो क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब सबके पास अलग अलग नंबर्स थे, हमने उन सबसे वो नंबर लिया और सबको इक्वली बांट दिया। तो जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नंबर जाएगा वो क्या होगा, एवरेज होगा। सिर्फ इतना है, पूरा एवरेज का कोई भी क्वेश्चन इस पे सॉल्व होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए इसका जो एवरेज निकल रहा था इस सीरीज़ का, वो आ रहा था हमारा 10। अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ये हुआ कि ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया और ये भी 10 हो गया। तो ये है एवरेज। 10 एवरेज है, सबके पास अलग अलग नंबर था, हमने सबको निकाला। जब सबको इक्वली दिया तो सबके पास कितना गया, 10, 10, 10, 10। तो इस सीरीज़ का जो सीक्वेंस का जो सम था वो 50 रहेगा और इसका भी सम कितना रहेगा, 50 रहेगा। तो एवरेज वो नंबर होता है जो इक्वी डिस्टेंस
इक्वी डिस्ट्रीब्यूटेड नंबर आता है वो होता है एवरेज। तो इस सीक्वेंस का सम और जो एवरेज के बाद जो उन सबका सम आएगा वो ऑब्वियसली सेम रहेगा, क्योंकि इन्हीं नंबर्स को हमने इक्वल बांटा है, तो जो टोटल यहाँ पे रहेगा वही टोटल यहाँ पे भी रहेगा। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बस आपको ध्यान रखना है। जैसे अभी यहाँ पे सबसे पहले एज वाला एक नॉर्मल सा एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारे पास 10 पर्सन है, 10 पर्सन का एवरेज एज 50 ईयर्स था। एवरेज एज ऑफ 10 पर्सन इज 50 ईयर्स प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट की बात है। अभी अगर हमें निकालना है आज से 5 साल बाद इन 10 पर्सन की एवरेज एज कितनी हो जाएगी, तो क्या हम निकाल सकते हैं? क्योंकि एवरेज एज का मतलब क्या है कि सबके पास अलग अलग एज रही होगी। जो ये 5 पर्सन्स हैं, 10 पर्सन्स हैं, इन सबके पास अलग अलग एज होगी। हो सकता है कोई 5 साल का हो, कोई 15 साल का हो, कोई 90 ईयर्स का हो, 15 ईयर्स, ऐसे सबके पास डिफरेंट एज रही होगी। बट जब हमने सबकी एज निकाला और सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा तो सबके पास कितना गया? 50 50 50 50, सबके पास गई 50 ईयर्स। सभी पर्सन के पास 50 ईयर्स चला गया। तो जो इस सीक्वेंस का सम होगा, इस सीक्वेंस का सम 50 ईयर्स एवरेज एज है, 10 पर्सन है, टोटल निकल जाएगा एवरेज इनटू नंबर ऑफ नंबर्स, मतलब इस सीक्वेंस का जो सम आएगा वो कितना आएगा? 500। सभी पर्सन की एज का सम 500 आ गया। तो ऑब्वियसली यहाँ से हमने सीखा है कि जो एवरेज है, यहाँ से भी जो सम बन रहा होगा सबका, जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होके भी आया, वो भी सबके पास कितना जाएगा? 500 जाएगा। अब हमें ये देखना है कि 5 साल बाद क्या चेंज होगा, टोटल में क्या इफेक्ट होगा 5 साल बाद। 5 साल बाद टोटल में क्या होगा कि सभी की एज, जो 10 पर्सन थे यहाँ पे, इन 10 की एज 5-5 साल बढ़ेगी। तो जब 10 की एज 5-5 साल बढ़ेगी तो इस टाइम पीरियड पे, मतलब इस वाले टाइम पीरियड पे 5 साल बाद टोटल कितना बढ़ जाएगा? 50 बढ़ जाएगा। सबकी एज 5-5 साल बढ़ेगी तो पूरे 10 पर्सन में अगर 5-5 ऐड होता रहेगा तो टोटल कितना बढ़ जाएगा? 50 बढ़ जाएगा। जो उनकी पहले की एज थी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एज आ रही थी 50 ईयर्स। अब क्या हुआ, जो यहाँ पे 50 साल बढ़ा है ना 5 साल बाद में, वो 50 साल भी सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अगर 50 इन 10 में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सबके पास 5-5 साल और बढ़ जाएगा, मतलब 5 इसका भी बढ़ेगा, 5 इसका भी, 5 और 5। तो अब जो एज सबके पास जाएगा वो कितना आएगा? 55 55 55 55, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नंबर है। तो 5 साल बाद जो एवरेज एज होगी वो कितनी हो जाएगी? 55 ईयर्स होगी। ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए ऐसा करा है। बाकी आप कहीं भी, जैसे आपका मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि प्रेजेंट एज 50 लोगों की प्रेजेंट एज जो है वो है 26 ईयर्स, और उसने हमसे ये बोला कि 10 साल बाद इन्हीं 50 लोगों की एवरेज एज कितनी होगी, तो आप डायरेक्ट कितना लिखोगे? 36 ईयर्स, क्योंकि सभी की एज 10-10 साल इंक्रीज होगी तो एवरेज भी 10 ईयर्स इंक्रीज हो जाएगा। ये तो एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ रहा था, तो आपने यहाँ पे एज वाला देखा। अभी हम लोग थोड़ा सा इसके आगे जाते हैं, जिससे आप लोग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से समझ पाओ। तो इसके आगे समझने के लिए क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन क्या, मतलब सिर्फ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट को समझने का तरीका है। मान लीजिए 4 पर्सन थे और 4 नंबर्स थे या 4 कोई भी चीज़ थी, उनका एवरेज था 38। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि जब वहाँ पे एक नंबर और ऐड हो गया तभी भी उन 5 नंबर का एवरेज 38 ही रहे? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। ऐसा कब होगा, मतलब हमने किसी भी नंबर को ऐड करा वहाँ पे तो एवरेज पे कोई इफ़ेक्ट ही ना पड़े, ऐसा कब होगा? देखिए 4 नंबर थे, चारों की 1 2 3 4, इसकी रियल वैल्यू इन चारों की डिफरेंट रही होगी, बट हमने सबकी रियल वैल्यू निकाली और सबको इक्वली जब डिस्ट्रीब्यूट करा तो सबके पास कितना गया? 38 38 38 और 38, इतना क्या होगा? सबके पास 38 गया। अब क्या हुआ, जब हमने एक नंबर और डाल दिया यहाँ पे, 5th नंबर हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। जब हमने 5वां नंबर ऐड करा तो क्या हुआ कि तभी भी एवरेज 38 ही रहा। मतलब अब ये 4 1 2 3 4 नंबर तो सेम रहे होंगे, 5वां नंबर यहाँ पे
इस केस में डिफरेंट आ गया, तभी भी एवरेज 38 रहा, मतलब सबके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नंबर अभी भी कितना है, 38 ही है। ऐसा कब होगा, जब हमने, क्योंकि यहाँ तक तो सेम चीज़ है, नंबर भी सेम है और एवरेज भी सेम ही है, तो ऐसा तब होगा जब हम वहाँ पे एक ऐसे नंबर को ऐड कर रहे हैं जिसकी रियल वैल्यू किसके बराबर होगी, पुराने वाले एवरेज के बराबर होगी। अगर हम एक ऐसा नंबर ऐड करते हैं जिसकी रियल वैल्यू पुराने एवरेज के बराबर है, तो हमारा एवरेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यहाँ पे 7 नंबर का एवरेज भी 38 ही हो सकता है अगर हमने 3 ऐसा नंबर ऐड करा जिनकी रियल वैल्यू पुराने वाले एवरेज के बराबर है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो पहला केस तो ये था, नंबर 1 केस, जब हमारा एवरेज उतना ही रह जाता है जितना कि पहले था। सेकंड केस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से ही हम चलेंगे। मतलब ऐसा हो सकता है कि हमारा 4 नंबर का एवरेज था 38, हमने 5वां नंबर ऐड करा तो 5वें का जो 5 नंबर्स का एवरेज हो गया 42। तो जो हमने 5th नंबर ऐड करा है उसकी रियल वैल्यू कितनी रही हो, यहाँ पे तो उसकी रियल वैल्यू वही रहेगी अगर एवरेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे उसकी रियल वैल्यू कितनी रही होगी, तो हमें क्या करना है अब इसमें, जैसे 4 नंबर का एवरेज मतलब 1 2 3 चारों की रियल वैल्यू डिफरेंट रही होगी, लेकिन जब हमने इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करा तो सबके पास गया 38 38 38, सबके पास 38 गया। अब जब 5वां नंबर यहाँ पे आ गया तो 1 2 3 चारों की रियल वैल्यू वही होगी जो यहाँ पे रहा होगा। 5th नंबर ऐड होते ही सबके पास कितना गया, 42 42 42 और 42, सभी के पास 42 चला गया। अब हमें क्या देखना है कि अगर हम ये देखते हैं कि ये 4 का रियल इस 4 वैल्यू के रियल वैल्यू के बराबर होगा, तो अगर हम इस पूरे, क्योंकि इन चारों का जो टोटल होगा वो इन चारों के टोटल के बराबर होगा, ऐसा हमने अभी पहले पढ़ा है, और 42 वाली सीरीज़ का जो टोटल होगा वो इन चारों की रियल वैल्यू के टोटल के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या चीज़ आया कि अगर हम इस टोटल में से इस टोटल को हटा देते हैं तो हमारे पास वो वाला नंबर आ जाएगा जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब हम ऐसे लेके चलेंगे इसको, जैसे हम इसका टोटल करके भी हटा सकते हैं, लेकिन हम इसको पार्शली सॉल्व कर लेते हैं। पार्शली पहले हम इतने तक का डिफरेंस निकाल लेते हैं कि यहाँ पे कितना डिफरेंस आएगा। तो यहाँ का डिफरेंस हम डायरेक्ट यहीं से निकाल पाएंगे कि एवरेज में कितने का इंक्रीज हो रहा है। एवरेज में इंक्रीज हो रहा है, कितने का इंक्रीज है, 4 का इंक्रीज है। अगर एवरेज में 4 का इंक्रीज है, जैसे ये भी 4 बढ़ेगा, 4 4 और 4, तो इस सीरीज और इस सीरीज के टोटल में कितने का इंक्रीज हो जाएगा, 4 × 4। जो टोटल का इंक्रीज होगा वो होगा कितने का, 16 का। यहाँ तक की कहानी है ये। यहाँ तक में इसका टोटल और इसका टोटल 16 ज़्यादा हो जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था ना, तो इसकी जगह पे पूरा क्या ज़्यादा हुआ, 42 भी ज़्यादा हुआ है। पहले इतने की कहानी से 16 ज़्यादा हुआ। यहाँ से अगर हम आते हैं तो 42 ज़्यादा हुआ। 16 और 42 मतलब 16 यहाँ से ज़्यादा हुआ, 42 यहाँ से ज़्यादा हुआ। तो इस सीरीज़ से ये सीरीज़ कितनी ज़्यादा होगी इस वाले से, वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। 6 2 8 4 और 1 5, 58। इस सीरीज़ का टोटल 58 ज़्यादा होगा इस वाले से। तो जो रियल वैल्यू, इसकी रियल वैल्यू रही होगी वो कितनी रही होगी, रियल वैल्यू इज़ 58। आई होप समझ पाए होगे आप लोग। यहाँ पे क्या था, इसमें 38 था, यहाँ पे आ गया 58। थर्ड केस हमारा क्या रहेगा कि अगर तीसरा केस जो हमारा आता है, तीसरा केस कुछ इस तरह से रहेगा कि 4 नंबर का एवरेज जो होगा वो होगा 38। अब क्या करा हमने, ये थर्ड केस है, दिस इज द फर्स्ट केस, ये सेकंड आपने पढ़ा, और ये तीसरा केस। अब जब हमने इसमें 5वां नंबर ऐड करा तो एवरेज हो गया 36। क्या ये पॉसिबल है? अब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। ये वाला केस कब हुआ था हमारा, एवरेज सेम रहेगा जब उसके बराबर ही नंबर ऐड हो जाए। एवरेज हमारा बढ़ेगा कब, जब नंबर जो ऐड हुआ उसकी रियल वैल्यू पुराने वाले एवरेज से ज़्यादा थी। अब एवरेज कम कब होगा, जब 5वां नंबर जो ऐड हुआ है उसकी रियल वैल्यू पुराने वाले एवरेज से कम हो जाएगी। तो जो वो हमारा एवरेज जो है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। सॉल्व आपको इसी मेथड से करना है। जैसे 4 नंबर आप यहाँ पे भी ले सकते हो, इसको मैं थोड़ा मिटाता हूँ यहाँ से।
4 नंबर 1 2 3 4, रियल वैल्यू डिफरेंट बट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नंबर इज 38। ओके, नेक्स्ट, जब 5 नंबर आपने लिखा यहाँ पे तो रियल वैल्यू of all the numbers are different but equally distributed value is 36 36 36 36 and last one is also 36। अब हम आते हैं यहाँ पे कि जो इस वाले सीक्वेंस का टोटल होगा और इसका जो टोटल होगा, जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो जो नंबर आपने ऐड करा है उसकी रियल वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो क्या करना है यहाँ पे, जैसे हमें बस ये देखना है कि एवरेज में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कितने का, 2 का, तो टोटल में कितने का डिक्रीज हो जाएगा, 1 2 3 4 हैं, चारों के टोटल में कितने का डिक्रीज मिलेगा, 2 × 4 मतलब 8 का डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे जो इस कहानी से डिफरेंट है कि यहाँ पे टोटल हमारा रिड्यूस हो रहा है, 8 टोटल हमारा कम हो रहा है, इसका टोटल कम है 8 यहाँ तक, लेकिन जब हम आगे जाते हैं तो 36 बढ़ रहा है इसी का टोटल, तो इफेक्टिव चेंज क्या मिलेगा, 8 और 36 बढ़ रहा है इस सीरीज में, इस सीक्वेंस में, और 8 कम हो रहा है इस सीक्वेंस में, तो -8 और +36 मतलब कितना, 28 जो होगा, अगर हम यहाँ पे जो 5th नंबर है उसकी रियल वैल्यू जो रहेगी वो कितनी रहेगी, 28 रहेगी। तो एवरेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर हम एक ऐसा नंबर ऐड करते हैं जिसकी रियल वैल्यू उस एवरेज के बराबर है। एवरेज हमारा ज़्यादा हो जाएगा अगर हम एक ऐसा नंबर ऐड करते हैं जिसकी रियल वैल्यू उस पुराने वाले एवरेज से ज़्यादा है, और एवरेज हमारा कम हो जाएगा अगर हम एक ऐसा नंबर ऐड करते हैं जिसकी रियल वैल्यू पुराने वाले एवरेज से कम है। आई होप आप समझ पाए होंगे। अब एक क्वेश्चन इस पर हम थोड़ा जल्दी डिस्कस करते हैं, आप इसको एक बार पॉज करके अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो आप एक बार फिर से देखना, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो जो भी आपका डाउट हो। अभी एक बहुत थोड़ा जल्दी क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं, इससे आपको लगे कि हाँ आसानी से आप लोगों ने एवरेज सीखा है और आप आसानी से हैंडल कर पाओगे। अब जैसे मान लीजिए 5 नंबर का एवरेज लेते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, 2020, 5 नंबर का एवरेज, आपने एक नंबर और ऐड करा, 6 नंबर का एवरेज 2025, आपको निकालना है जो नंबर ऐड हुआ 6th नंबर कौन सा होगा। अब जैसे आपको एग्जाम में देखना है उस तरीके से आपको ये क्वेश्चन बताया जा रहा है। 5 का मतलब रियल वैल्यू डिफरेंट थी बट सबके पास कितना था, 2020 ऐसा था। 6 के पास जब गया तो 2025 ऐसा गया, पूरे 6 के पास 2025। इतना लिखना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। तो पहले आप उन 5 नंबर्स पे देखो, क्योंकि 5 नंबर यहाँ पे भी है, 5 नंबर आपका यहाँ पे भी है। 5 के एवरेज में कितने का इंक्रीज हुआ, 5 का, तो 5 के टोटल में कितने का इंक्रीज होगा, 25 का। 5 के टोटल में 25 का इंक्रीज है, बाकी यहाँ से 2025 ये पूरा बढ़ा है तो 2025 भी प्लस का होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो, इन 25 यहाँ से बढ़ा, 2025 यहाँ से बढ़ा, मतलब 2050 जो होगा वो 6 नंबर होगा जिसकी रियल वैल्यू 2050 रही होगी। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एवरेज से रिलेटेड। अभी आप इतने कॉन्सेप्ट पे थोड़ा ध्यान देना, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा आपको ट्रेडिशनल मेथड पे एवरेज के क्वेश्चन में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। थैंक यू।